हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान फ्रॉम संकल्प एकेडमी। आज से हम अपना नया एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, फाउंडेशन कोर्स जो क्लास 11th के लिए है। बेसिकली हम इसमें चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट से। फिर 1 बाय 1 चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे। देन चैप्टर 1 में जो आपका बेसिक इंपॉर्टेंट डाटा होगा उसे हम पर्टिकुलर एक वीडियो बना के, एक कंप्लीट सिंगल वीडियो में उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए ध्यान से, है क्या, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर हम कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं जिन्हें हम? फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़? जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली। जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली दो तरीके की होती हैं, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड द सेकेंड वन इज डिराइव्ड। ठीक है, ये जो होती है फंडामेंटल का मतलब हो गया कौन सी क्वांटिटीज? जो इंडिपेंडेंट हो अदर क्वांटिटीज पर, अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर, जो इंडिपेंडेंट रहे अदर क्वांटिटीज से, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो तो होंगी क्या आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो डिपेंड करेंगी, हुज डिफाइनिंग ऑपरेशन जो होगा इनका, डिफाइनिंग ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए ध्यान से, क्या देखा हमने? बेसिकली फिजिक्स के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। जिसमें आपकी आती है फंडामेंटल क्वांटिटी, जो क्या होती है आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती। डिराइव्ड, जिनका ऑपरेशन, जो डिफाइनिंग ऑपरेशन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड होता है, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, फंडामेंटल की बात करते हैं तो जैसे लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है आपकी? ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर बोल देते हैं। ठीक है, डिराइव्ड की बात कर लो, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की हेल्प से डिराइव होती है। फोर्स, मास और एक्सेलेरेशन की हेल्प से डिराइव्ड होता है। मोमेंटम, इस तरीके की जो क्वांटिटी होंगी वो क्या होंगी? आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। आगे बात करते हैं, अगर फिजिक्स के अंदर किसी क्वांटिटी की डिफाइन करने की बात करें तो देखो इसमें क्लियर करते चलते हैं। आप लोग क्या करा करें, जैसी ही स्लाइड कंप्लीट हुआ करें उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। वैसे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी पूरे नोट्स की प्रॉपर, साथ साथ असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, फिर भी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। ठीक है, इसे क्लियर करते हैं हम। नाउ फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जनरली हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, एन यू, जहाँ एन जो होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये क्या होता है? एन न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, या फिर इसे ही हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे हम? मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। और यू किससे बिलोंग करता है? यूनिट को बिलोंग करता है। यू किससे बिलोंग करता है? यूनिट को बिलोंग करता है। इन जनरल N1 U1 इज इक्वल टू किसके होता है? N2 U2 के। N1 U1 किसके इक्वल होता है? N2 U2 के इक्वल होता है। दैट मीन्स एक एग्जाम्पल की बात करते हैं,
अगर सपोज कहीं पर 1 kg लिखा हुआ है तो किसके इक्वल होगा? 1000 ग्राम के। इसका मतलब ये हुआ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नोटेशंस करने पड़ेंगे। अगर मैं डिराइव करके दिखाऊं आपको किसी यूनिट को, अगर मैं किसकी बात करूं, यूनिट के डिराइव करने की बात करूं, तो देखिए ध्यान से, सपोज करते हैं हमें किसके लिए निकालना है? वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी की यूनिट डिराइव कैसे करेंगे आप? पहले वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी मीटर लेंथ के इक्वल होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो ये आपने किसकी यूनिट डिराइव कर दी? वेलोसिटी की यूनिट डिराइव कर दी। इस तरीके से आप अनदर फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को भी डिराइव कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी भी फिजिकल यूनिट को लेने के लिए, अगर हम कोई फिजिकल यूनिट कंसिडर कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? मेन कंडीशंस क्या होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन क्या? वो यूनिट आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। साथ साथ कन्वीनियंट इन साइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है, स्मॉल, एक प्रॉपर साइज की यूनिट आपकी होनी चाहिए। टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो, नॉट चेंज विद टाइम। साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल हो। ये मेन पॉइंट्स हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। तो क्या हुआ मतलब कहने का कि किसी भी फिजिकल यूनिट को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, कन्वेनियंट इन साइज होनी चाहिए, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ इंटरनेशनली क्या होनी चाहिए? वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ये कंडीशंस मेन है, बाकी और भी कंडीशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट के सिस्टम्स की। किसकी बात करते हैं हम? यूनिट के सिस्टम की। इसे मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए, किसकी बात करते हैं हम? सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 4 तरीके के सिस्टम्स होते हैं। कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं यूनिट्स के? 4 तरीके के। द फर्स्ट वन इज MKS, सेकेंड इज CGS, थर्ड इज FPS, एंड द लास्ट वन इज SI। 4 सिस्टम होते हैं, MKS, CGS, FPS एंड SI। MKS बिलोंग्स टू मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। CGS belongs to सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS belongs to फुट, पाउंड, सेकेंड। And the meaning of SI system is international system of units। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये बेसिकली बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द 7 बेसिक यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या मतलब हुआ कहने का? देखिए ध्यान से, एक एक करके फिर से समझते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो 4 तरीके के सिस्टम्स आते हैं। MKS जो किसे बिलोंग करता है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड को। CGS जो किसे बिलोंग करता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड को। FPS बिलोंग्स टू फुट, पाउंड, सेकेंड। एंड द SI मीन्स इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली बेस्ड होता है किन पर? 7 बेसिक और वी से दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, और साथ साथ उसके 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पर। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? हम 7 बेसिक क्वांटिटीज की बात करने वाले हैं। इसे क्लियर कर देते हैं, या इसे साइड में कर देते हैं। देखिए ध्यान से, 7 बेसिक क्वांटिटीज क्या क्या है? यहां पे लिख देता हूं मैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटी यहां पे लिख देंगे हम, और यहां पर क्या लिख देंगे? उसकी यूनिट लिख देंगे, बेस यूनिट। ठीक है, देखिए, फर्स्ट इज लेंथ। सब जानते हैं यूनिट क्या होती है? मीटर। सिंबल क्या होता है? M। सेकेंड इज मास, किलोग्राम। सिंबल क्या होता है? kg। थर्ड इज टाइम, सेकेंड।
नॉर्मली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर फोर्थ इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। इसके लिए हम यूज़ करते हैं केल्विन, जो इसकी यूनिट होती है बेस यूनिट, नॉर्मली के से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर फाइव इज इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट क्या होती है आपकी एम्पियर, नॉर्मली आप ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर सिक्स इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है कैंडेला, जिसे हम CD से बिलोंग करते हैं। एंड द नंबर सेवन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है मोल, जिसे हम नॉर्मली MOL लिखकर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये 7 बेसिक क्वांटिटी हैं जो SI यूनिट सिस्टम को डिफाइन करती हैं। क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे हम वो स्टार्टिंग की 3 क्वांटिटीज़ होंगी, लेंथ, मास ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ आप इनकी हेल्प से ही डिफाइन करेंगे, अब बात करते हैं किसकी, हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की। देखिए इसे साइड में कर देते हैं। किसकी बात करते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए सप्लीमेंट्री की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आती है प्लेन एंगल, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन। क्या होती है प्लेन एंगल की यूनिट? रेडियन होती है। प्लेन एंगल आप मेजर करते थे नॉर्मली डिग्री में, लेकिन अब हम किस में मेजर करेंगे? जहां पर भी यूज़ करेंगे रेडियन में यूज़ करेंगे। कैसे होगा कन्वर्जन मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, लेट कोई पार्टिकल आपका किस पाथ पर चल रहा है? सर्कुलर पाथ पर। वो इनिशियली यहाँ पर था, थोड़ी देर बाद यहाँ पर चला गया। इसकी रेडियस r है, ए से लेके बी तक ये क्या हो गई? इसकी आर्क हो गई। ये क्या हो गई? आर्क हो गई। और ये क्या हो गया? इसका एंगल हो गया थीटा। तो थीटा जो होता है दैट इज एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस के। एंगल किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस। और जो थीटा है बेसिकली हम किस में लेते हैं? इन रेडियन में से हम लेते हैं। इसके इक्वल हो जाएगा ये आपका आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब मेन थिंग इज दैट कि हमने तो एंगल जो पढ़ा है वो डिग्री में पढ़ा है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम कन्वर्ट करने वाले हैं किसे? डिग्री टू रेडियन। जब मैं डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन की बात करता हूँ तो आप याद रखेंगे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज करो 90 डिग्री है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 92 सा ये कितना आ गया? पाई बाई 2 रेडियन। कितना आ गया? ये पाई बाई 2 रेडियन आ गया। इस तरीके से और देखते हैं, देखिए ध्यान से। इसी तरीके से मान लीजिए आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है सपोज, तो आप क्या कर देंगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 36 सा 180। तो कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 6 रेडियन। ये क्या आ जाएगा? पाई अपॉन 6 रेडियन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर बाई चांस कहीं पर हमें डिग्री में रखने की जरूरत है और हमारे पास एंगल किस में गिवन है? रेडियन में गिवन है। सपोज जैसे पाई बाई 2 को ले लेते हैं तो हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? हम रेडियन टू डिग्री। किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने वाले हैं। और सपोज हमारे पास जो एंगल है वो कितना है? पाई बाई 2 रेडियन है। इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका इन्वर्ट कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई से। पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल हो, कितने टाइम जाएगा? 90 डिग्री। कितना आ गया आपका आंसर? 90 डिग्री आ गया। दैट मीन्स ऐसे केसेस में जब आपको क्या करना हो? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट है फर्स्ट वाली वो क्या है? एंगल, प्लेन एंगल जो 2 डायमेंशन में फॉर्मेट होता है। और प्लेन एंगल किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। नॉर्मली अभी तक जो हमने एंगल्स पढ़े हैं वो पढ़े हैं डिग्री में,
उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ती है, पाई अपॉन 180 डिग्री से। एंड अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करानी है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं, सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, द सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। क्या होता है यूनिट इसकी, पहले वो बात कर लेते हैं। यूनिट होती है इसकी स्टेरेडियन। क्या यूनिट होती है, स्टेरेडियन। ये आपका एसआर से डिनोट होता है क्या कंडीशन, आप सबने आइसक्रीम कोन देखा होगा, तो हम एक आइसक्रीम कोन कंसीडर करते हैं। ये जहां पर ये ऊपर अपर पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम, क्रॉस सेक्शन। और ये क्या हुई, इसकी रेडियस हो गई। तो यहाँ जो एंगल बनेगा 3 डायमेंशन में, ये जो एंगल बनेगा 3 डायमेंशन में, इसे ही हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। और इसे जनरली हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। किस में ले रहेंगे हम इसे, स्टेरेडियन में लेके चलेंगे। किस में लेके चलेंगे इसे हम, स्टेरेडियन में लेके चलेंगे। और ये किसके इक्वल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसका स्क्वायर। किसके इक्वल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन जो डिस्टेंस है आपका उसका स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका सॉलिड एंगल डिफाइंड होगा। याद रखेंगे, प्लेन एंगल 2 डायमेंशन में, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन में। अगर कोई सपोज करो स्फेरिकल शेप है आपके पास, तो उसके सेंटर पर से इस स्फेयर के किसी भी सरफेस एरिया पर, इस स्फेयर के किसी भी सरफेस एरिया पर जो एंगल सबटेंड होगा वो भी क्या होगा, उसका सॉलिड एंगल होगा। तो सॉलिड एंगल जनरली 3 डायमेंशन में और प्लेन एंगल जनरली आपका 2 डायमेंशन में। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, 7 बेसिक क्वांटिटीज, साथ साथ आपकी क्या 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। किस काम में आती हैं ये आपकी एसआई यूनिट सिस्टम को ड्राइव कराने में, वहाँ पे जो यूनिट्स फॉर्मेशन करेंगे हम, उसके काम में आती हैं। ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं लेंथ मेजर करने के लिए, उन्हें और देख लेते हैं। जैसे क्या क्या, अगर कोई आपसे बोले कि 1 फर्मी, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है आपका 10 पावर माइनस के 15 मीटर। कितना होता है 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 15 मीटर। सेकेंड कंडीशन, अगर आपसे कोई बोले 1 एंगस्ट्रॉम, क्या बोले 1 एंगस्ट्रॉम, नॉर्मली इसे 1 इस तरीके से लिखते हैं एंगस्ट्रॉम के सिंबल को, ये होता है 10 पावर माइनस के 10 मीटर। कितना था, 10 पावर माइनस 10 मीटर। अगर आपसे कहीं पे मिले 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर, तो ये क्या होता है, इसे जनरली इसे nm से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना होता है ये, 10 पावर माइनस के 6 मीटर, सॉरी ये होता है आपका 10 पावर कितना, -9 मीटर, 10 पावर -9 मीटर। एंड द लास्ट वन इज स्मॉल क्वांटिटीज में, अगर आपसे कोई बोले 1 माइक्रोन, इस माइक्रोन का मतलब होता है माइक्रोमीटर। क्या मतलब होता है इसका, माइक्रोमीटर। और ये किसके इक्वल होता है, 10 पावर माइनस के 6 मीटर के। किसके इक्वल होता है, 10 पावर माइनस के 6 मीटर के इक्वल होता है। ये क्या था, ये आपकी प्रैक्टिकल यूनिट्स है स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। इसके लिए फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, लार्ज डिस्टेंस की बात करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग यूनिट्स होंगी। तो हम उसकी बात करते हैं, देखिए 1 बाय 1। ठीक है, लाइन खींच देते हैं यहाँ पर। अब हम किसकी बात करेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है ये, और ये डायरेक्ट भी पेपर में पूछी जाती है। जिसमें फर्स्ट आती है आपकी लाइट ईयर। क्या आती है फर्स्ट आपकी, लाइट ईयर। पहले तो हम जानते हैं लाइट ईयर होता क्या है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, कितने टाइम में, 1 साल में। तो लिख सकता हूं मैं इस डेफिनेशन को भी यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट के थ्रू वैक्यूम में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगी वही क्या होगी, आपकी लाइट ईयर होगी। और जो 1 लाइट ईयर होता है, नॉर्मली LY से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका 9.467 इंटू 10 पावर 15 मीटर के इक्वल होता है। कितना होता है, 9.467 इंटू 10 पावर 15 मीटर के इक्वल होता है। सेकेंड आती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल
यूनिट। ये क्या होती है? ये होती है मीन डिस्टेंस किस किस के बीच की? अर्थ की और सन की। मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, अर्थ और सन के बीच की जो मीन डिस्टेंस होती है वही क्या होती है? आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। और जनरली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है आपका 1.496 इज टू 10 पावर 11 मीटर। कितना होता है? 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर के इक्वल होता है आपका ये। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं थर्ड की बेस पे। तो लाइट ईयर क्या हो गया आपका? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो गया? मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? 9.467 इंटू 10 पावर 15 मीटर। मेरे साथ बोलते चले मन मन में, जिससे आपको चीज़ें याद होती रहे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होता है? 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर। नाउ बात करते हैं थर्ड इज पारसेक। जिसे क्या बोलते हैं हम? पैरालैक्टिक सेकेंड। क्या बोलते हैं इसे हम? पैरालैक्टिक सेकेंड बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूँ ये अर्थ है, ये सन है, इस तरीके से मैं इसे मिला देता हूँ, और ये एंगल जो सबटेंडेड हुआ है ये अर्थ है चूंकि, और ये क्या है आपका? सन है। ये क्या आपका? सन है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि हमने क्या? मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ही क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। अगर मैं कहूँ ये 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी यही कहलाएगी आपकी पारसेक। ये क्या कहलाएगी आपकी? 1 पारसेक कहलाने वाली है। तो मैं लिख सकता हूँ डेफिनेशन को, डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc। क्या हुआ? डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ, कितनी आर्क? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सबसेंड कितना डिग्री का एंगल? कितना एंगल है आपका? एंगल है आपका 1 सेकेंड का एंगल। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या? आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल अपॉन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? देखिए रखते हैं वैल्यू इसको 1/1। तो यहाँ से 1 पारसेक तो हो गया आपका आर, किसके इक्वल हो गया? 1 AU, और डिवाइड बाई 1 सेकेंड। हम क्या करेंगे? 1 AU को और 1 सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे, और जब कन्वर्ट करके एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, तो जो 1 पारसेक होगा, आप इस डाटा को डायरेक्ट याद रखेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर के। कितना हो जाएगा? 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर के इक्वल 1 पारसेक हो जाएगा। तो 3 डाटा आपके पास आ गए। 1 लाइट ईयर 9.467 इंटू 10 पावर 15 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर, और साथ साथ 1 पारसेक 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर। ये 3 आपके पास डाटा आ गए। अब इनके बीच में रिलेशंस है, वो रिलेशंस और देखते हैं। देखिए ध्यान से, क्या क्या रिलेशंस है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे 1 लाइट ईयर कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, तो याद रखेंगे 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। साथ साथ जो 1 पारसेक होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। 1 पारसेक किसके इक्वल होता है? 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। और ये जो मैं लाइन लिखने वाला हूँ, ये कंपटीशन में डायरेक्ट भी पूछी गई है और एकेडमिक में तो पूछी जाती है। 1 पारसेक ग्रेटर होता है 1 लाइट ईयर से, और ये ग्रेटर होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। दैट मीन्स क्या हुआ? लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई आपकी? पारसेक हो गई। फिर उससे छोटी कौन सी हो गई? लाइट ईयर हो गई। और उससे छोटी क्या हो गई? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई। ठीक है, ये आपकी लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हो गई। इसके अलावा अगर एरिया मेजर करा जाए, एरिया के लिए हैं कुछ यूनिट्स आपकी। क्या क्या है देखिए ध्यान से। प्रैक्टिकल यूनिट, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरिया। एरिया मेजर करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं? पहली आती है आपकी बार्न। तो 1 बार्न इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर।
कितना होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। सेकेंड आती है आपकी क्या, एकड़। ये क्या होता है 1 एकड़ इक्वल्स टू 4047 मीटर स्क्वायर। और थर्ड वन इज क्या होती है आपकी हेक्टेयर। थर्ड वन क्या होती है आपकी हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻4 मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं स्मॉल एरिया मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बार्न का यूज़ करेंगे, और लार्ज के लिए एकड़ और हेक्टेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक नोट पॉइंट है, उसे भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ही, थोड़ा सा जगह बनाकर। देखिए क्या है नोट पॉइंट, याद रखेंगे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। अगर आपसे पूछा जाए क्या लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास पूछा जाए तो वो होती है आपकी CSL। CSL की फुल फॉर्म क्या होती है, CSL की फुल फॉर्म होती है चंद्रशेखर लिमिट। क्या होती है, चंद्रशेखर लिमिट। और जो 1 CSL है वो होता है आपका 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। मास ऑफ द सन कितना होता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। इस तरीके से हमने क्या क्या जाना एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमने किसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करी, और फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमने क्या कहा कि जो दो तरीके की होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिन्हें डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटी। जो कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं, एक तो आपकी फंडामेंटल और एक डिराइव। फंडामेंटल क्या, जो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, और डिराइव क्या, जिनका ऑपरेशन डिपेंड करता है अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। देन आफ्टर हमने क्या बात करी, यूनिट सिस्टम की बात करी मेनली। और मेनली यूनिट सिस्टम की जब बात करी तो हमने क्या बोला कि 4 तरीके के यूनिट सिस्टम होते हैं, MKS, CGS, FPS और SI। MKS में क्या पढ़ा हमने, मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड, और SI क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए आपको 7 बेस क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। 7 बेस क्वांटिटी आपने क्या क्या देखी, लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिनकी यूनिट क्या थी, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या थी आपकी मोल थी। देन आफ्टर आपने किसकी बात करी, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करी, जिसमें पहला था आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो वहाँ पर वो थीटा एंगल रिप्रेजेंट करता है। जो थीटा है वो रेडियन में लेते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, थीटा क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब रेडियन शब्द आपके लिए नया था, और जब रेडियन शब्द आपके लिए नया था तो हमने क्या करा, हमने तो डिग्री में पढ़ा रखा है अभी तक, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से। तो आपने देखा यहाँ पर हमने क्या करा, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। सिमिलरली अगर हमसे कोई कहे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई अपॉन 2 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करा तो किसमें कन्वर्ट हो गया आपका ये, डिग्री में। सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। हमने क्या कहा, एक कोन कंसिडर करिए, उस कोन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और उसकी जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। जनरली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल को। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि स्फेरिकल शेप हमने कंसिडर करी, सेंटर से पूरे स्फेयर के किसी भी पर्टिकुलर एरिया को अगर हम कंसिडर करें तो जो भी एक्सटेंड एंगल सब्सटेंस होगा वहाँ पर वही क्या कहलाएगा, उसका सॉलिड एंगल कहलाएगा। प्लेन एंगल जनरली आपका 2 डायमेंशन में, और सॉलिड एंगल जनरली आपका 3 डायमेंशन में फॉर्मेट होता है। अगर स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने की बात करें तो कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे फर्मी किसके इक्वल होता है 10⁻15 मीटर, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, माइक्रोन 10⁻6 मीटर। इन सबका यूज़ आपका न्यूमेरिकल में होता है। न्यूमेरिकल में डाटा एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, माइक्रोन में गिवन होता है, आपको उसे किस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ता है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम लार्ज डिस्टेंस की बात करें तो हमने क्या करा, स्मॉल डिस्टेंस की बात कर ली। अगर हम लार्ज डिस्टेंस की बात करें तो हम क्या देख सकते हैं, 3 यूनिट्स होती हैं हमारे पास बेसिकली। सबसे पहले क्या आई थी आपकी लाइट ईयर। क्या होता है लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। किसके इक्वल होता है 1 लाइट ईयर, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। सेकेंड आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होती है, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। सन और अर्थ के बीच की जो मीन डिस्टेंस होती है वही क्या होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल होता है। थर्ड आता है आपका पार्सेक। पार्सेक क्या था, डिस्टेंस
at which an arc of length of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc. तो r इज इक्वल टू क्या हो गया आपका l अपॉन थीटा हो गया. यहाँ से 1 पार्सेक कितना आ गया आप देख सकते हैं, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क हो गई, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी पार्सेक कहलाएगी. कितना एंगल 1 सेकंड के एंगल के साथ. तो 1 पार्सेक कितना हो गया आपका 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आफ्टर कैलकुलेशन. इसके अलावा बात करते हैं रिलेशन की बात कर लेते हैं. तो लाइट ईयर किसके इक्वल होता है 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के. पार्सेक किसके इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर के. और सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए पार्सेक, देन लाइट ईयर, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये सीक्वेंस आपका पेपर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में. फिर आते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरिया. एरिया के लिए स्मॉल एरिया के लिए बार्न यूज़ करते हैं 10⁻28 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है. फिर एकड़ हाईली के लिए 4047 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है. और हेक्टेयर 10⁻4 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है. अगर हमसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास क्या होती है तो वो होती है CSL, जिसे क्या बोलते हैं हम चंद्रशेखर लिमिट भी बोलते हैं. और 1 CSL किसके इक्वल होता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन के इक्वल होता है. इस तरीके से हमने ये सब आपका आज कंसिडर करा. बाकी आगे का हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड, और साथ साथ हम फिर डायमेंशंस में भी एंट्री करेंगे. ठीक है, थैंक यू.